55 और 55 की। अच्छा अच्छा, छप छप छप, फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, 55 की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप छप छप, छप छप छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की, छप छप छप, छप छप छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, आज आप हमको क्या बताने वाले हैं? बुबू, आज कोई नई चीज बताओ ना। हाँ भाई, आज चलो कुछ नया समझते हैं। लाखन, ये बताओ तुम कितने प्रकार की अंग्रेजी समझते हो भाई? बुबू, अंग्रेजी अंग्रेजी तो 2 ही प्रकार की होती है, छोटी अंग्रेजी और बड़ी अंग्रेजी। एक ये बड़ा होता है और दूसरा ये छोटा। लीला, तुम बताओ अंक कितने प्रकार के होते हैं रे? बुबू, अंक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदी के अंक जैसे 1 2 3 और एक अंग्रेजी के अंक जैसे 1 2 3। चलो आज हम लोग अंक समझते हैं। गणित में अंकों को 3 तरह से लिखते हैं। 2 प्रकार के तो लीला ने बताया, एक हिंदी दूसरा अंग्रेजी। बुबू, तीसरा प्रकार कैसा होता है फिर? लाखन, एक प्रकार हुआ हिंदी अंक जिसे हम देवनागरी अंक भी कहते हैं। दूसरा हुआ अंग्रेजी का अंक जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अंक कहते हैं। तीसरे प्रकार का एक और होता है जिसे रोमन अंक कहते हैं। बुबू, रोमन? हाँ हाँ, रोमन। आज हम रोमन अंक समझते हैं। बुबू, ये रोमन अंक कैसा होता है? अंकों को लिखने के लिए कुछ अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। लाखन, एक प्रकार हुआ हिंदी के अंक जिसे हम देवनागरी अंक भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के हुए अंग्रेजी अंक जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अंक कहते हैं। तीसरे प्रकार का एक और होता है जिसे रोमन अंक कहते हैं। आज हम रोमन अंक समझेंगे। बुबू, ये रोमन अंक क्या हुआ? बिट्टू, अंकों को लिखने के लिए हम कुछ अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, उसे रोमन अंक कहते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम अभी केवल 4 अक्षरों का प्रयोग समझेंगे। बुबू, ये 4 अक्षर कौन कौन से हैं? लीला, ये अक्षर हैं I, V, X, L। ये 4 अक्षरों को ही हम सीखेंगे। क्या बुबू, पूरी गिनती इन्हीं 4 अक्षरों से बन जाएगी, जैसे I, V, X, L, इन्हीं से सब बन जाएगा? नहीं लीला, पूरी गिनती के लिए और अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इन 4 अक्षरों जैसे I, V, L, X से हम 50 तक की गिनती समझेंगे। बुबू, I, V, X, L, इन चारों अक्षरों से 50 तक की गिनती कैसे बन जाएगी? ये तो केवल 4 ही अक्षर है ना? सही कहा लीला। अब ध्यान से सुनो और समझो। हम रोमन अंक लिखने के लिए I, V, X और L से 1 से 50 तक की गिनती समझेंगे। सबसे पहले हम I का अर्थ समझते हैं। I का अर्थ है 1 और V का अर्थ है 5, X का अर्थ है 10 और L का अर्थ है 50। बुबू, आप कह रहे हैं I माने 1, V माने 5, X माने 10, L माने 50। तो क्या गिनती 1, 5, 10, 50 करके ही होती है? नहीं लीला, गिनती तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से होती है।
पर हम इन्हीं अक्षरों की सहायता से 1 से 50 तक की गिनती बनाते हैं। बुबू, इन 4 अक्षर जैसे IVXL, इन शब्दों से गिनती कैसे बनेगी? चलो हम पहले 1 से 20 तक रोमन संख्याओं को लिखना समझेंगे। किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो हम पहला नियम समझते हैं भाई। यदि कोई अक्षर एक के बाद एक लगातार लिखा जाए तो अक्षर के मूल को जितना बार लिखा गया उतने से गुणा कर देते हैं। समझ में आया? एक बार और समझाऊं लीला? बुबू और समझाओ। सही। यदि कोई अक्षर एक के बाद एक लगातार लिखा जाए तो अक्षर के मूल्य को जितना बार लिखा गया उतने से गुणा कर देते हैं। अर्थात जितनी बार लिखा उससे गुणा। जितनी बार लिखा उतनी बार से गुणा। ठीक है? ठीक है बुबू। लाखन ध्यान से सुन। बुबू, एक बार और समझाओ ना, मेरी समझ में नहीं आया। लाखन तो ध्यान से सुन। हम 1 से 20 तक की गिनती में केवल 3 अक्षर I, V और X का प्रयोग करेंगे। I का मूल्य है 1, V का मूल्य है 5, X का मूल्य है 10। अब इन 3 अक्षरों की सहायता से 1 से 20 तक की गिनती बनानी है, तो नियम को समझो। यदि किसी अक्षर को लगातार एक के बाद एक एक करके लिखा जाए, जैसे I को लगातार 3 बार लिखा जाए, I, तो I के मूल्य से 3 को गुणा कर देते हैं। लाखन बता जरा, I का मूल्य कितना है? बुबू, I का मूल्य 1 है। तो 1 को 3 से गुणा करके कितना आता है? बुबू, 1 गुणा 3 बराबर 3 आता है। तो इसका अर्थ हुआ I माने 3। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी अक्षर लगातार 3 से अधिक बार नहीं लिखते, केवल 3 बार ही लिख सकते हैं। तो बुबू, 1 के लिए I, 2 के लिए I को 2 बार लिखेंगे यानी I। 3 के लिए 3 बार I यानी I। पर बुबू, 4 को कैसे लिखेंगे? 4 के लिए 4 बार I तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आप ही कह रहे हैं 3 बार ही लिखा जा सकता है। शाबाश लीला, सही समझी हो। किसी भी अक्षर को अधिकतम लगातार 3 बार ही लिखा जा सकता है। 4 लिखने के लिए हम I का प्रयोग 4 बार नहीं कर सकते। 4 लिखने के लिए दूसरा नियम का प्रयोग करते हैं। बुबू, रोमन अंक लिखने के लिए दूसरा नियम क्या है अभी? बुबू बताओ ना, क्या है नियम? अब दूसरा नियम ध्यान से सुनो और फिर समझो। पहले ये बता, अक्षरों के मूल्य तुम समझ गए ना? हाँ बुबू। लाखन समझ गए अक्षरों के मूल्य? हाँ बुबू, समझ गए। I माने 1, V माने 5, X माने 10। करेक्ट। IV अक्ष में सबसे बड़ा मान यानी मूल्य किसका है भाई? बुबू, X का मान 10 रुपए सबसे बड़ा है और I का मान 1 सबसे कम है। बिल्कुल ठीक। अब दूसरा नियम ध्यान से सुनो। यदि कोई अक्षर किसी अधिक मूल्य वाले अक्षर के दाईं तरफ लिखा जाता है तो उसका मूल्य बाईं ओर लिखे अक्षर के मूल्य में जुड़ जाता है। बुबू, मैं नहीं समझा, एक बार फिर समझाओ ना। हाँ लाखन, हमारे पास 3 अक्षर थे IVX। बायां दायां तो तुम समझते हो। हाँ बुबू, आपने हमें दाएं और बाएं का खेल समझाया तो था। ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। शाबाश। अब बता, IVX में ये बताओ कि V के बाईं तरफ क्या लिखा है? V के बाईं तरफ I लिखा है और V के ही दाईं तरफ X लिखा है। शाबाश। अब ध्यान से नियम समझो। यदि कोई अक्षर किसी अधिक मूल्य वाले अक्षर के दाईं तरफ लिखा हो, जैसे V के बाद I लिखा हो, V के बाईं तरफ I, तो V के मान में I का मान जुड़ जाएगा। बुबू, V का मान 5 है और I का मान 1, तो 5 में 1 जोड़ दें। शाबाश।
5 में 1 जोड़कर 6 हुआ, तो 6 को रोमन में VI लिखते हैं। बुबू, अगर भी के बाद 2 आई हो तो, जैसे VII, तो इसका मान कितना होगा? लाखन, दूसरा नियम भी ध्यान से पढ़, समझ में आ जाएगा। यदि कोई अक्षर किसी अधिक मूल्य वाले अक्षर के दाईं तरफ लिखा हो तो उसका मूल्य बाईं ओर लिखे हुए अक्षर के मूल्य में जुड़ जाता है। VII में बड़े मान वाला अक्षर क्या है, जरा बताओ लाखन। बुबू, VII में बड़ा मान वाला अक्षर भी है और भी के दाईं तरफ II लिखा है। II यानी 2, भी यानी 5, 5 में जुड़ जाएगा 2 तो हो जाएगा 7। बुबू, VII का अर्थ 7 हुआ। शाबाश, ठीक समझा। अगर नियम समझ में आ गया तो सब आसान हो जाएगा। तुम नियम समझो तो तुमको रोमन अंक समझ में आने लग जाएंगे। तुम नियम को समझने लगे तो रोमन अंक भी समझ में आने लग जाएंगे। अब तीसरा और अंतिम नियम भी समझ लेते हैं। रोमन अंक लिखने के लिए तीसरा नियम कौन सा है बुबू? लीला, ध्यान से सुनना। दूसरे नियम जैसा ही है, थोड़ा ही अंतर है। सुनो, यदि किसी बड़े मूल्य वाले अक्षर के बाईं तरफ अक्षर लगा हो तो उसके मूल्य को दाईं ओर वाले अक्षर के मूल्य से घटा देते हैं। हाँ बुबू, यदि बड़े अक्षर के बाईं तरफ छोटे अक्षर लिखे हों तो बड़े अक्षर के मूल्य में से छोटे अक्षर के मूल्य को घटा देते हैं। हाँ लीला, बिल्कुल ठीक समझा। जैसे मैं लिखता हूँ IV, जरा बताओ इसमें बड़ा अक्षर जिसका मूल्य ज्यादा हो क्या है? बुबू, I और V में V का मान ज्यादा है। I यानी 1 का मान कम है। समझो, बड़े अक्षर के बाईं तरफ I लिखा है तो नियम 3 लग गया है, क्योंकि नियम कहता है बड़े अक्षर मूल्य के बाईं तरफ लिखे अक्षर मूल्य को घटा देते हैं। तो जरा हल करके बताओ। बुबू, लिखा है IV, B के बाईं तरफ I, यानी V के मूल्य में से I का मूल्य घटा दिया। V का मान 5 में से I का मूल्य घटा देंगे तो IV का अर्थ हुआ 4। बिल्कुल सही समझा लीला। अब हम 1 से 20 तक की गिनती रोमन अंकों में लिखेंगे। चलो, कुछ चार्ट पेपर लेकर आओ। कल की तरह छोटे छोटे टुकड़े काटकर रोमन अंक में गिनती भी समझेंगे। तो मैं बनाता हूँ छोटे छोटे टुकड़े और इनमें लिखते हैं रोमन अंक, जैसे IVX। एक टुकड़े में केवल 1 अंक और इसको ऐसे ही बहुत बार लिखते हैं। बुबू, मैं 10 टुकड़े में I लिखती हूँ। मैं भी 10 टुकड़ों में भी लिखता हूँ। मैं भी 10 टुकड़ों में भी लिखता हूँ। तो मैं 10 टुकड़ों में X लिखता हूँ। सबको यहाँ पर रख दो। अब हमें 1 से लेकर 20 तक की रोमन अंक में गिनती समझनी है। ठीक है लीला? हाँ बुबू। लाखन, एक काम और करो। एक चार्ट में कॉलम विधि से बड़ी बड़ी लेख में 1 से 20 तक की गिनती लिखते हैं। ये लिखता हूँ बुबू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इससे क्या करेंगे बुबू? एक गिनती लिखी अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। इसके सामने हम रोमन में लिखे अंक रखेंगे, जिससे हमारी समझ में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंक की गिनती और रोमन की गिनती कैसे अलग अलग होती है। बुबू, मैं इस चार्ट को फैलाकर रख देता हूँ। शाबाश। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंक की गिनती 1 है। 1 के सामने रोमन का I एक बार रखो। ये हो गया रोमन का 1। ये रखा बुबू 1 के सामने रोमन का I। लीला, अब 2 के सामने क्या रखोगे? बुबू 2 के लिए रोमन में 2I लिखूंगी। बिल्कुल ठीक।
अब लाखन तुम बताओ 3 में रोमन को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बुबू 3 को रोमन में 3 बार आई, यानी आई आई आई। एक ही अक्षर को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। शाबाश, नियम को ध्यान में रखकर लिखना। लीला बताओ 4 को कैसे लिखेंगे भाई? बुबू 4 को 5 में से 1 कम कर लिखेंगे। पहले 5 यानी बी और वी के बाईं तरफ 1 यानी आई, क्योंकि बड़े अक्षर मूल्य के बाद बाईं तरफ छोटा अक्षर मूल्य लिखने पर उसका मार्क घटा देते हैं। सही, तो आई भी यानी 4 हो गया। बुबू 5 तो भी हो जाएगा। हाँ, 5 भी हो गया। अब 6 की बारी। लाखन बता जरा 6 को कैसे लेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी भी के दाईं तरफ आई, क्योंकि बड़े अक्षर मूल्य के दाईं तरफ छोटा अक्षर मूल्य लगाने से बड़े अक्षर मूल्य में छोटा अक्षर मूल्य जोड़ देते हैं। तो भी के बाद आई, यानी 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया। शाबाश। अब 7 लिखना है, तो 7 के आगे रोमन अंक लीला लिखेगी। लिखोगी लीला? हाँ बुबू। लिखोगी जरा बताओ। बुबू वी के आगे 2 आई, यानी पी आई आई। हाँ, गड़बड़ मत करो। अब 8, लाखन तुम बताओ 8 कैसे लिखेंगे? 8 में भी के आगे यानी दाईं तरफ 3 आई लिखनी होंगी। ये हो जाएगा भी आई आई आई। सही। लीला 9 बताओ जरा, 9 कैसे लिखोगे जरा? बुबू 9 को रोमन में 10 से 1 कम करके लिखेंगे, यानी x, और 1 कम यानी x के बाईं ओर आई, तो 9 हो गया, जैसे आई एक्स। सही बात। लाखन 10 को रोमन में क्या लिखेंगे भाई? ये तो बहुत ही आसान है बुबू, 10 को x कर देंगे। 11 को क्या लिखेंगे लाखन, जरा बताओ 11 को क्या लिखेंगे फिर? 10 1 11, यानी 10 में 1 जोड़ा तो 11, मतलब x और दाईं तरफ आई, तो बन गया 11। सही बात। लीला 12 बताओ रोमन में कैसे लिखेंगे? आप ही बताओ बच्चों, कैसे लिखेंगे? 10 2 12, x के दाहिने तरफ 2 आई, हो गया रोमन में 12। शाबाश। अब 13 बताओ कैसे होगा लाखन? बुबू 10 3 13, यानी x के बाद आई आई आई। अच्छा। लीला 14 बताओ जरा कैसे लिखेंगे? 10 4 14, यानी x, और 4 के लिए लिखेंगे आई वी, ये हो गया 14, अर्थात x आई वी। अब 15 को रोमन में कैसे लिखेंगे? लीला बताओ जरा 15 को कैसे लिखेंगे? 10 5 15, यानी 10 के लिए x और 5 के लिए b, ये हो गया x v, यानी 15। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बहुत करनी पड़ेगी। आप लोग भी करो बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप भी अपनी कॉपी में लिखो और अपने गुरुजी को दिखाओ कि आपने क्या लिखा। ठीक है लीला? ठीक है बुबू। अब फिर पूछता हूँ मैं लीला। लाखन 16 का रोमन में लिखो जरा, 16 को कैसे लिखोगे? बुबू 10 6 16, यानी 10 के लिए x और 6 के लिए भी के पीछे आई, ये हो गया x भी आई। लाखन 17 भी बता दे यार जरा, कैसे लिखते हैं जरा 17? 10 7 17, यानी 10 के लिए x और 7 के लिए भी आई आई, ये पूरा हो गया x भी आई आई। लीला 18 19 और 20 को रोमन में लिखकर बताओ कैसे लिखोगी जरा? हाँ बुबू, 10 8 18, 10 के लिए x और 8 के लिए v आई आई आई, यानी x v आई आई आई। 19 भी बनाओ बुबू क्या? हाँ लीला, 19 भी समझाओ। 10 9 19, 10 के लिए x, 9 के लिए आई एक्स, ये हो गया x आई एक्स। बुबू आप केवल 20 ही तो रहा। हाँ,
अब 20 को रोमन में लिखना है, कैसे लिखोगी जरा बताओ? 20 यानी 10 और 10। 10 के लिए x तो दूसरे 10 के लिए भी x। ये हो जाएगा x x। शाबाश बच्चों, ये था रोमन अंक में गिनती लिखना 1 से 20 तक। इसको हम और अधिक कर सकते हैं, पर तुम आज इसका अभ्यास करो, ठीक है लाखन? ठीक है बुबू। बुबू, आज हम 1 से 20 तक की रोमन में गिनती लिखने का अभ्यास करेंगे। शाबाश बच्चों, कल भी कुछ और नया समझेंगे, ठीक है लीला? ठीक है बुबू। अभी चलें, मेरे को थकाई लग गई, आराम करने। हाँ बुबू। चलो चलते हैं। हाँ बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये